चलिए हेडिंग डालेंगे नंबर सीरीज। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता है उसके सिलेबस में कंपलसरी नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेगा। अब नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सारे पैटर्न जरूर कवर कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस भले नहीं, लेकिन सारे पैटर्न्स हम कवर करेंगे और उस पैटर्न से बाहर जाता नहीं है। तो टोटल 10 पैटर्न ऐसे देखने को मिलेंगे। तो पहले हम पैटर्न को समझते हैं, क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक समझ आएंगे। क्या होता है नंबर सीरीज? रैंडम कोई से भी क्वेश्चंस दे दिया रहेगा। एग्जांपल के लिए 2, 5, 9, 14, 20, अगला नंबर क्या है? ये क्वेश्चन मार्क। यही क्या है? नंबर सीरीज है, जो नंबर जो सीरीज में चलते जाए। ठीक है, नंबर जो एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करे, एक पैटर्न को फॉलो करे। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमको निकालना होता है। और कभी कभार ये लास्ट में ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लास्ट में ही रहे, ये बीच वाले क्वेश्चन को मिस कर देगा, इधर का आपको प्रोवाइड करा देगा नंबर, तो मिसिंग टर्म्स में आ जाएगा। कुल मिला के वो नंबर सीरीज ही है। ठीक, तो लाइन से हम पैटर्न कवर करते चलते हैं, बारी बारी आपको समझ आ जाएगा। कितना भी डिफिकल्ट लेवल हो नंबर सीरीज का आप बना पाओगे, वो 10 पैटर्न के बाहर नहीं जाएगा। तो पहला जो पैटर्न होता है डिफरेंस, पहला इसको नोट डाउन करते चलना। डिफरेंस यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों डिफरेंस में काउंट होंगे। ठीक, एक एक एग्जांपल मैं बाजू में देते चलता हूं। जैसे प्लस और माइनस में अभी मैं एक नंबर दिया आपको 2, 5, 9, 14, 20 और उसके बाद दे दिया है आपको क्वेश्चन मार्क। 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सबसे पहला जो आपका प्रयास रहना चाहिए वो डिफरेंस निकालने का। 90% क्वेश्चन नंबर सीरीज के कैसे बनते हैं? डिफरेंस निकालने से। ठीक है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस बीच में निकालो, कितना आ रहा है? 2 और 5 का अंतर 3 आ रहा है। 5 और 9 का अंतर कितना? 9 और 5 का ये 6। तो अब यहाँ क्या आएगा? 7 आएगा। 3, 4, 5, 6, 7। तो 90% क्वेश्चन मैं क्या बोला? डिफरेंस निकालने से बन जाता है। कभी कभार इस डिफरेंस का और आपको डिफरेंस निकालना पड़ सकता है। ठीक है, जब हाई लेवल के क्वेश्चन देते हैं तो इस डिफरेंस का भी एक और डिफरेंस निकालना जरूरत पड़ जाता है। देखेंगे कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो 3, 4, 5, 6, 7 आपको दिख रहा है कि एक एक अंक बढ़ते चल रहा है। मतलब यहाँ पे कितना है? अच्छा, ये तो 7 हम लोग निकाल ही लिया, यहाँ 7 आना चाहिए। तो 20 + 7 जोड़ के कितना आ जाएगा? 27। ये एक पैटर्न था और उसका एक क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि ये प्लस में ही चले, डिफरेंस मतलब माइनस भी हो सकता है। अब मगर ऐसे लिखता 27, 20, 14, 9, 5 और डैश कौन सा नंबर आता? तो ये सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक, समझ आ रही बात? चलो, तो पहला पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा डिवीजन और इनटू, इसको भी मैं साथ लेके चल रहा हूं, अलग अलग नहीं कर रहा हूं। डिवीजन और इनटू का, डिवीजन और इनटू कैसे रहेगा? देखो, जो चीज मल्टीप्लाइड है मतलब वो भी डिवाइड ही है, या जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई है। बोले सर कैसे? अभी बताते। अगर मैं किसी चीज को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसका कहने का तात्पर्य उसको मैं आधा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ आता है क्या बात? बोले सर नहीं आता, कोई बात। ठीक, जैसे देखो एक नंबर दिया 2, 4, 8, 16, 32, 64 डैश, क्या आएगा बताओ? इस सीरीज में अब डिफरेंस निकालते मत बैठ रहना। 64 के बाद कौन सा आ जा रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 128। तो यहाँ से आप इजीली जज कर सकते हो 2 × 4, 4 × 2, 8 × 2, 16, 32, 64। लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में हर बार इजी लेवल का पूछे, कुछ मॉडरेट भी हो सकता है और कुछ टफ भी हो सकता है। तो टफ लेवल को भी एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको ईजी लगने लगेगा। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि × 2 × 2 × 2 हो रहा है। जरूरी नहीं कि नंबर की शुरुआत 2 से ही हो, 2 से हो रहा है इसलिए आप इजिली पकड़ ले रहे हो। जब भी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर का बहुत ज़्यादा अंतर हो तो समझ लेना वो शायद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वजह से आया होगा। ठीक, बड़ा बड़ा गैप दिखने लग जाए। 128 के बाद 554 नहीं 500 कितना, 128 के बाद 256, फिर 512, ऐसे नंबर दिखने लग जाए, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ तो आप इजीली जज कर लिए कि × 2 है, × 2 है। ठीक, अगर ये उल्टा दे देता 64, 32, 16 ऐसे, तो डिवाइड बाई 2 है, या इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते करते ला सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में इतना ईजी नहीं देता कभी कभार। ये बैंकिंग सेक्टर का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। इसको जरूर लिखना और इसको ध्यान में रखना हमेशा। जैसे 4, 2, फिर 2, ठीक है,
फिर 3। अब नेक्स्ट निकालो, बताओ कैसे। ठीक, और कोई उम्मीदवार? बताओ ना, वो उन्होंने हो। ये भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। कैसे बोले, देखो 4 का आधा किया, इंटू 5 मल्टीप्लाई किया, आधा मतलब 0.5, फिर 1 से आधा से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करेगा? आधा, 1, 1.5, और अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6। तो मतलब ना इतना इजी भी ना देखे, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड करता है, लेकिन पैटर्न क्या है? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो आपको 10 पैटर्न ध्यान में रहेंगे, तो पहला प्राथमिकता आपका डिवीजन डिफरेंस निकालना होगा, उसके बाद बाकी सबको कुचक कुचक के देखना आपको, जिसमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो 4, 2, 2, 3, तो जहाँ पे भी ऐसे टाइप का फिगर दिखे ना, अब इसमें आप डिफरेंस निकालने सोचोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि पहले -2 +0 +1, पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसका खेल था? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का खेल था। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। लिखा। जैसे एक सेम पैटर्न का और क्वेश्चन दे देता हूँ, अब इजली जज कर पाओगे। 12, 6, 6, 9, 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट फिगर क्या होगा? आधा से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब नहीं 27, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको? 2.5 से मल्टीप्लाई। तो करो ना भैया, वो भी वही करूँ, करके बताओ आंसर। 45। ओके, दुगना करके उसका आधा जोड़ देना, 2.5। 36 + 9 45। ठीक है, 45 क्लियर। 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 2.5, तो पूरा है तो दशमलव वाला करते बैठे रहो। ये 18 का दुगना करो, कितना आ जाएगा? 36, और उसमें आधा और जोड़ दो, 2.5 हो जाएगा, मतलब 9 जोड़ दोगे तो 45। ठीक, तो ये पैटर्न समझ आएगा। ओके, तीसरा पैटर्न रहता है स्क्वायर्स का। वर्ग। सर वर्ग कैसे? ये लाइन से आपको नंबर दिया 4, 9, 16, 25, 36, देन क्वेश्चन मार्क। कुछ चीजें डिफरेंस से निकल जरूर जाती है, लेकिन ऐसे भी आपको देखने से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या किया गया है। तो हमेशा जब आप नंबर सीरीज सॉल्व करते हुए जाएंगे तो स्क्वायर, क्यूब्स, ये सबको भी ध्यान में रखना है। और क्या क्या ध्यान में रखना है तो पैटर्न में कवर होंगे ही, तो जो जो बताते चल रहा हूँ सबको आपको माइंड में रखा होना। ठीक, तो इजीली जज कर पाओगे। आप देख रहे हो कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 का स्क्वायर 16, 5 का, ये 6 का। अब अगला जो आएगा वो किसका? 7 का स्क्वायर 49, 49। ठीक है, ये क्लियर। लेकिन इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकता है? ये बना देगा। ये ले लो, कोई नंबर आप ले लो 5। ठीक है, अब बताना इसका अगला सीरीज क्या होगा? 5 के बाद आ गया 9। ठीक, 9 के बाद 18, 18 के बाद 34, 34 के बाद 59, देन क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या किया होगा इसमें? सोचो। ठीक है, 5 × 2 -1। ओके, देन अभी तो बताया स्क्वायर को ध्यान में रखना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 4। इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है? 9। इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है? 16। इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इसका डिफरेंस अगला 36। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 जोड़ोगे तो जो भी आ रहा है 60, 95। समझ आया? तो रहेगा स्क्वायर ही, बस उसको जोड़ दिया। डायरेक्ट डायरेक्ट देगा तो सब बना लेंगे ना जी।
ठीक, तो ये आपको स्क्वायर वाला पैटर्न याद रखना है। क्लियर? अच्छा चलो एक और पैटर्न देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बनाइएगा आप। ये 7, 11, 27, 63 देन क्वेश्चन मार्क बनाइए। 7, 11, 27, 63 देन क्वेश्चन मार्क। सोचो। वन 27 ओके, और बाकी भी प्रयास करेंगे एक बार। एक 112, 127 ओके, और कोई? चलो देखो इतना अच्छा क्लू दे दिया उसके बावजूद नहीं बना पा रहे हो। 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4। इसके बाद का डिफरेंस कितना है? 16। ठीक है, देन 27 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 36। तो ये दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो भैया अब लाइन से ना जाके एक एक गैप कर दिया है, इवन नंबर का स्क्वायर कर दिया, लेकिन है तो स्क्वायर ही। ठीक, तो 2, 4, 6, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 और 63 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 127। ठीक, एक प्रसिद्ध शायर की एक शायरी थी, सोचने से कहाँ मिलती है जिंदगी रास्ते वाली, चलना तो खुद ही पड़ेगा मंजिल की तरफ, लेकिन यहाँ सोचने से मिलता है क्या? आंसर। ठीक है, तो सोचा करो। 7, 11, 27, 63, उसके बाद आप जोड़ोगे 64 को तो 127 आए। तो ये स्क्वायर पैटर्न हो गया। अब सेम टू सेम क्यूब्स को भी आपको ध्यान रखना है। क्यूब्स, स्क्वायर ध्यान दे दिए, क्यूब को भी ध्यान में रखना होता है आपको। अब क्यूब ध्यान में रख लेना, उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई क्यूब करूंगा फिर आप आंसर बताओगे। ये चौथा था। पांचवा, कॉम्बो। कॉम्बो पैक, होटल रेस्टोरेंट में जाते तो कॉम्बो पैक आते नहीं? ठीक, कॉम्बो में क्या है, आप मान के चलो 250 रुपये को कुछ आइटम खाने को चाह रहे थे, लेकिन कॉम्बो में ये दिखाता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो फायदा मिलेगा, कम पैसे में मिल जाएगा। उस कम पैसे के चक्कर में अपन ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। कॉम्बो पैक है नहीं, तो बस वैसे इधर भी कॉम्बो पैक रहता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, सबको एक साथ घुसा देगा। स्क्वायर क्यूब अभी मैं स्क्वायर करके उसको जोड़ा ना, वो भी एक कॉम्बो ही हो गया। तो कॉम्बो पैटर्न है, जैसे जैसे 5, 11, 23, 47 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या किया है देखो, 5 × 2 10, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ोगे 11, तो इंटू 2 + 1 कर दिया क्या मैं? 11 × 2 कितना होगा? 22। तो इंटू 2 + 1 फिर से किया मैं, 23 × 2 कितना होगा? 46। तो फिर इंटू 2 करके +1 जोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 95 आएगा। 47 × 2 कितना? 94। और 94 + 1 करोगे, आंसर क्या जाएगा? 95। तो ये क्या है? कॉम्बो पैक है। इसमें इंटू 2 करके +1 कर दिया, +1 करके इंटू 2 कर देता, माइनस कर देता, कुछ भी कर देता। ठीक है, चलो। अब सबसे ज़्यादा जो धोखा खाते हैं, हमारा आदत क्या रहता है? ये सब नंबर देखने का, प्राइम नंबर देखने का आदत नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर कुछ फॉलो करता नहीं है कोई ऐसा रूल, बस जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो एक्सेप्ट इटसेल्फ और 1, वो प्राइम नंबर है।
जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक फिर भी नजर आता है। फिर 7 के बाद 11, 13, 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच 2 का डिफरेंस है, तो ये ना जमता नहीं है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना हो कि ये प्राइम नंबर्स है, तो जो नेक्स्ट पैटर्न रहता है वो किसका रहता है, प्राइम नंबर्स का होता है। अभाज्य संख्या, दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, 23 आएगा उसके बाद। ठीक है, तो अब देखो ये देकर कुछ भी क्वेश्चन मार्क डाल देगा और कहीं से भी स्टार्ट कर देगा, जरूर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करो 2, 3, 5, वो 7 से स्टार्ट कर देगा, 7, 11, 13, 19 देन क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आपको जज करना है कि भैया 7, 11, 13, 19 ये क्या है, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, तो अगला जो संख्या है वो भी कैसा होगा, अभाज्य होगा। ठीक, तो बना लो ये 23। अब इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला कैसे डालेगा, 16, 23, 34, 47 क्वेश्चन मार्क, ट्राई करके देखो। सिक्सटी फोर, ओके, ठीक। ओके, है जी, आया, चलो ठीक है। इधर इधर ध्यान दो, क्या बोला, डिफरेंस निकाल के देखा करो ना, आप लोग आजू बाजू देखते हो दूसरे कॉपी में, उससे भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इधर वाला देख लो भाई सिस्टम, 16 और 23 का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 23 और इसका 11, इसका 13 आएगा ना। देन अब 13 के बाद ये 7, 11, 13 आपको क्या दिख गया, ये प्राइम नंबर्स है, आपको देखना पड़ेगा। तो 11, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा, 17, 19 नहीं है, इधर देख के 19 बता रहे हो आप। ठीक है, 7, 11, 13 के बाद क्या आता है, 17 आ रहा है, तो 47 और 17 जोड़ोगे कितना आएगा, 64। तो आपका आंसर आ गया क्या, 64। ठीक, अब जो 7वां पैटर्न होता है वो होता है अल्टरनेट नंबर का। अल्टरनेट कहने का तात्पर्य है एक को छोड़कर एक, अल्टरनेट नंबर्स का। अल्टरनेट नंबर का संबंध कुछ इस प्रकार रहेगा, हम लोग क्या होता है, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर जो भी रहता है उसी के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उस नंबर को छोड़ के, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा अल्टरनेट चलेगा। ठीक, जैसे अभी तक हम लोग इसको लिखना मत, बता रहा हूँ बस 2, 5 कर लिया, फिर 9 कर लिए, फिर 14 कर लिए, 20 कर लिए, तो हम इसी के बीच का संबंध देखने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी आदत हो जाता है, लेकिन अल्टरनेट नंबर कहता है कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, मतलब बीच वाले को छोड़ना है। मतलब पड़ोसी वाले के साथ कोई संबंध नहीं, उसको छोड़ के। ठीक है, चल, बोले सर दोनों के साथ है कभी इधर छत कूद रहा हूँ, कभी उधर छत। ठीक, जैसे देखो ये नंबर 2 भी कंटिन्यूड हो गया। ये देखो, अब नेक्स्ट 2 नंबर क्या आएंगे बतावा, इसके बाद 2 नंबर क्या आएंगे, सोचो। और जबकि बताते चल रहा हूँ कि अल्टरनेट है, तो उतना पकड़ में आना चाहिए क्या। हाँ, ये वाला तो बता दिया 8। देखो अब इसका संबंध कैसे बन गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये, और 12 के बाद ये क्या, 14, 14 के बाद क्या जाएगा, 16, ये नंबर तो हो गया। और ये वाला नंबर क्या चल रहा है, 11, 13, 13, 17, 17, 19, ऐसी प्राइम नंबर, ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बट जो संबंध रहेगा वो अल्टरनेट नंबर्स पे होगा।
ना कि कंसेक्यूटिव वाले में, ठीक है, क्रमागत नहीं होगा, एक को एक छोड़ के होगा। समझ आई बात? ठीक, नहीं तो इधर डिफरेंस निकालना चलते, ये साला 3 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 5 जोड़ दिया, ऐसे नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर्स को भी हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक, उसके बाद अभी मैं अपने से एक पैटर्न बनाया, ठीक है, तो उसका नाम कुछ जुड़ा नहीं तो आगे पीछे लिख लिए। बोले सर ये क्या है आगे पीछे? ये भी एक पैटर्न है आगे पीछे करके। अब बहुत अच्छा पैटर्न है, देखो 2 3 5 8 13 21 34 क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, ये पैटर्न बता दिया आपको आगे पीछे, अब बताओ सोच के देखो ये पैटर्न कैसे। ये दोनों नंबर को जोड़ के आगे पीछे वाले नंबर को जोड़ के नेक्स्ट आ गया, फिर 5 और 3 को जोड़ के 8 आ जाएगा, 8 5 13 होगा, फिर 13 8 21 होगा, 21 13 34 होगा, 34 और 21 55 55। तो ये आगे पीछे कभी कभार ऐसे जोड़ के ला देता है। ठीक, एक पैटर्न ये हो गया, तो ये आप समझ जाओगे। एक होता है रैंडम पैटर्न, जो सबसे एक्सट्रीमिस्ट, समय खपाने वाला, इसलिए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभार बात ईगो पे आ जाती है, इतना टाइम दे दिया और थोड़ा सा दे देता हूँ और थोड़ा दे देता हूँ, कैसे नहीं आएगा इसकी, ऐसे ईगोइस्टिक हो गया, दिल पे ले लिया उसको, ठीक है, बकरे आगे पीछे ले, तो उसके चक्कर में 5-10 मिनट खपत हो जाता है, इसलिए लास्ट में देखना होता है। अब रैंडम नंबर में क्या करते बता रहा हूँ, जैसे 2 3 4, उसके बाद ये नंबर दे दिया 8, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये एक रैंडम पैटर्न है, आप थोड़ा सोच के विचार के बताइए, आराम से 2 मिनट समय लीजिए, मालूम है उससे पहले आने कि नहीं। फिर 10वां पैटर्न का जो क्वेश्चन दूंगा, जो सॉल्व कर लिया, नगद 1,01,000 रुपए का पुरस्कार, इनाम राशि। ठीक, तब्बू ला के रख दो वहां पे, 1,00,000 रुपए है दराज में। अब ये वाला नहीं ना, इसको बना के मत मांगा, 10वां वाले का है, इसका आएगा इसके बाद, इसको ट्राई करो। हेलो, हाँ बता। हाँ अभी 2 मिनट में आता हूँ। 14 आ रहा है, 14 15, 14 15 दोनों लड़ो झगड़ो, चुंदिया एक दूसरे को, जो जीतेगा वो फाइनेंसर। देखो ये रैंडम नंबर्स, रैंडम कहने का तात्पर्य है कि कोई सभी पैटर्न अपना सकता है। इसमें क्या किया, 2 + 4 6, 6 को डिवाइड कर दिया, 3 ला दिया बीच का,
ठीक, 8 + 16 कितना होगा 24, तो इसका आधा करके कितना कर दिया 12। फिर भी ये समझने लायक है, रैंडम नहीं है। ऐसे पैटर्न देते हैं, रैंडम मतलब कुछ भी दे देता है। ठीक, तो बस ये समझाने के लिए कि कुछ भी, इससे पहले जो नहीं देखे वो कुछ भी। ठीक, 7 प्लस क्या करूं कि 2 से डिवाइड करने के बाद 12 मिले, तो 2 + 4 6 आ रहा है, 6 को डिवाइड करके 3, मतलब ये दोनों का योग इसका डबल होगा। ठीक है, वैसे ही 8 + 16 24, ये 12 का डबल 24 आ रहा है, 12 का डबल 24 आना चाहिए इन दोनों को जोड़ के। तो 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 24 आए, तो 17। तो अब देखो 7 + 17 कितना होगा 24, 24 में 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आए। तो ये है रैंडम पैटर्न्स। और एक पैटर्न, इसके लिए मैं आपको पर्याप्त 2 मिनट का समय दूंगा, 2 से 3 मिनट अपना समय लीजिए, जिसमें पुरस्कार राशि कितना है। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो 2 लाख तो 2 लाख कर देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देना तो है नहीं। इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे भी है कि जो क्वेश्चन दूंगा नहीं होने। ठीक, ट्राई करके देखना, आ जाएगा 2 मिनट। और कंक्लूजन सही था ना। चलिए, 2 मिनट 3 मिनट का समय है, आप लीजिए समय और बोला।
कैसे वो भी बताना है। 200 कितना रहा बोले? 206। ओके, कैसे पैटर्न वही तो बताना है। बताओ ना, ट्राई करो, बताओ। हम्म। 96 जोड़ दूं? और बाकी नंबर का डिफरेंस, बाकी नंबर का संबंध? ठीक, और ये सब नंबर का डिफरेंस बाकी नंबर भी था ना जी। 2 लाख के लिए कुछ भी ऐसा? हाँ। अच्छा, उससे लो, ठीक ठीक। नहीं बना? नहीं बना, मैं बताऊं? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो 10वां पैटर्न है वो सिर्फ एक ही शख्स से बनता है। किससे? एग्जामिनर से, मेरे से भी नहीं। एग्जामिनर से। तो 10वां पैटर्न कुछ भी आया मैं देता है, ठीक है? आप कितना भी बक लो, उसको आंसर नहीं मिलने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है? छोड़ना होता है उसको। ये समझाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी आपको महत्व देना है, समय देना है। तो 10वां पैटर्न एक ही इंसान से बनता है। किससे? एग्जामिनर से। वो 2 लाख वापस ले जाओ तो वो। ठीक, चलो। तो ये नंबर सीरीज के सारे पैटर्न थे, टोटल 10 पैटर्न थे। अब 10 पैटर्न में अपना दिमाग लगाना। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, उसको आप प्रैक्टिस करते चलो। हाँ हाँ, मिल जाएगा। और देखो, व्यापम में कई बार ऐसे हुआ है, और रेलवे एनटीपीसी में भी हुआ है। उस केस में एग्जामिनर लेता है आंसर, आप उसको फिर चैलेंज करोगे ना तो विलोपित कर देता है। ठीक है, चैलेंज करने के बाद विलोपित कर देता है। कभी कभार आंसर एक ही आता है, तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे स्क्वायर क्यूब वाले में भी आप निकालोगे ना आंसर, तो वो डिफरेंस से भी आते रहता है। आंसर से हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर ही अलग अलग आ जाए और उसके तर्क अलग अलग प्रस्तुत हो, तो जो एग्जामिनर को ठीक लगता है वो लगता है, वो लेता है आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चैलेंज करके उसको विलोपित करवा सकते हैं। हम लाइन से कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल है। अपने कॉपी में सॉल्व करते चलिएगा। पहले तो नंबर नोट डाउन कर लो। दो, 5, 9, 14, 20, 3, 8, 15, 24, 35, एक 4 क्वेश्चन मार्क डाल दिया हूँ बीच में। इसमें बीच में गैप है। 16, 25, 10, 12, 16, 22, 30, 5, 12, 19, 26 और 33, देन क्वेश्चन मार्क। 7, 14, 28, 56, 112, क्वेश्चन मार्क। सातवां, 1, 1, 2, 3, 5, 8। ये अच्छा क्वेश्चन है सातवां वाला। 1, 1, 2, 3, 5, 8, क्वेश्चन मार्क। आठवां, 50, 45, 40, 35, 30, क्वेश्चन मार्क। इतना नोट डाउन करो, सॉल्यूशन बाद में करना, पहले नोट डाउन करो। एक साथ क्वेश्चंस देता हूँ।
सॉरी। हुआ। एक मिनट, इसको छोड़ दो। हो गया। हो गया। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अभी।
हो 80, 2 12 36 80 150। इसके बाद का आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मतलब इतना 20 में जितना जितना बन जाए उतना सॉल्व करने का प्रयास करें। बन गया पूरा। आप लोग अपना प्रयास करेंगे।
कहाँ तक पहुंचे? 20। चलो एक से शुरुआत करते, ध्यान देना। 2 5 9 14 20। मैं बोला सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होना चाहिए? डिफरेंस निकाल के देखना। डिफरेंस निकालोगे 2 5 का, 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का। फिर यहाँ 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो 20 + 7 27। इसका आंसर क्या हो गया? 27। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस देखो 5 है। 8 और 15 के बीच डिफरेंस 7 है। ऐसे आप डिफरेंस निकालोगे तो हर नंबर के पीछे देखो जो डिफरेंस निकल जाएगा। अब इसको चेक करना, 5 7 9 11, मतलब आगे ये 13 जोड़ने वाला होगा, 13 का डिफरेंस आएगा। तो 35 + 13 करोगे कितना आ जाएगा? 48। इतने में किसी कोई समस्या, डाउट नहीं? ठीक। 1 4, अब यहाँ पे बीच में मिसिंग टर्म दे दिया हुआ है 16 25। इसको देखते साथ आपको क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायर से किसी का स्क्वायर क्यूब, हमको ये ध्यान रहना चाहिए, प्राइम नंबर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पकड़ में नहीं आता है। तो 1 4 16 25 है, सब किसी न किसी के स्क्वायर है। तो ये 1 का, ये 2 का, ये 4 का, ये 5 का, तो बीच में किसका स्क्वायर होना चाहिए? 3 का। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। 10 12 16 22 30, ये इजी है। डिफरेंस +2 +4 +6 +8 +12, ठीक है। तो ये भी बना सकते हो। 5 12 9 19 26 33, ये सब में देखोगे 7 ही का डिफरेंस है। आगे 7 जोड़ के कितना ला सकते हो? 40। 7 14 28 56 112, ये 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 112 का मल्टीप्लाई करोगे 224। 1 1 2 3 5 8, ये देखो एक पैटर्न बता था, आगे पीछे करें तो 1 + 1 करके 2 लाया, 2 + 1 करके 3 लाया, 3 + 2 करके 5 लाया, 5 + 3 8 लाया, 8 + 5 कितना लेके आएगा? 13। 50 45 40 35, ये पीछे चले जा रहा है, -5 -5 -5, तो ये इजी था, 25 लेके आता। इतना सॉल्व करिए। ठीक, अब देखो 9वां देखते हैं। 2 6 18 54, इसका आया था किसी का आंसर? आया? देखो 2 6 18 54, इसका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? देखो 4 डिफरेंस आया, फिर 6 और 18 के बीच 12, 18 54 के बीच 36। तो ये आप देख सकते हो, 4 × 3 12, 12 × 3 36, फिर 36 × 3 कितना हो जाएगा? 108। मतलब 108 अगर जोड़ूंगा 54 में तो कितना आएगा आंसर? 162। डायरेक्ट हो जा रहा है। ओके, थोड़ा घुमा फिरा करने का आदत है ना, घुमा फिरा के बात करता हूँ, ठीक है। तो घुमा फिरा के कर लिए, ठीक, डायरेक्ट भी हो जा रहा है। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 162, ठीक है। चलो 100, फिर 5 माइनस करोगे 95 आएगा, -10 करोगे 85 आएगा, -15 करोगे, इसमें माइनस होते चल रहा है लेकिन बढ़ते क्रम में, 5 घटाए 10 घटाए 15 घटाए 20 घटाए 25 घटाए, तो 50 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 3 6 11 18, डिफरेंस निकाल के देखो, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, फिर 11 का डिफरेंस, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 + 5 11, ऐसे जो भी डिफरेंस है आगे ऐड करते चलना। 18 में 9 जोड़ के 27 लाए, तो अगला क्या जोड़ोगे? 11, क्योंकि इसमें 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 11 जोड़ के 27 में कितना लेके आ जाओगे? 38 ले जाओगे। 2 3 6 11 18 29, ये देखो 1 3 5 7 9 11, ऐसे जुड़ते चल रहा है। तो 18 के बाद 29, 11 जोड़ के आए, तो 11 के बाद 1 मिनट रुको, 1 जोड़े 2 मिनट रुको, 2, 1 जोड़े 3 जोड़े 5 जोड़े 7 जोड़े 9 जोड़े 11 जोड़े, तो ठीक है। 18 में 11 जोड़ के 29 लाए, 29 में 13 जोड़ के कितना लाओगे? 42, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13, ये जुड़ रहा है क्या? एक मिनट, 2 3 6, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, ओके, यहाँ 11 का डिफरेंस, ठीक, सही बोल रहे हो। प्राइम नंबर का अंतर है। ये 1 को हटा दो, 3 5 7 11, देन कौन सा अपना प्राइम नंबर आएगा? 13, 42 आंसर आ गया, ठीक। प्राइम नंबर को कंसिडर किए तो फिर 13 16 21 28 37,
13 और 16 के बीच कितना डिफरेंस, 3। 16 और 21 के बीच कितना, 5। 21 28 के बीच 7। 28 और 37 के बीच कितना, 9। फिर आगे 3 5 7 9 के बाद कितना, 11 आएगा। 37 में 11 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, 48। ठीक है, 9 27 81 243। या तो ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3⁴ 3⁵ 3⁵ ऐसे जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा। 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, इंटू 3 कर दोगे 729। ठीक है, क्लियर। नोट डाउन करो इसको। ठीक है, इतना नोट किए। अगला 2 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लास्ट का आप ट्राई करेंगे। 15 30 45 75 105। ये देखो डिफरेंस पहले निकाल के देखोगे, 15 और 15 का डिफरेंस शुरू में दिख जा रहा है। 15 15 का डिफरेंस, फिर एक के बाद है 30, तो स्वाभाविक क्या होना चाहिए, 15 15 का डिफरेंस, 30 30 का डिफरेंस। तो 15 में 15 जोड़ के 30 ला लिए, फिर 15 जोड़ के 45 ला लिए, 15 और 15 कर लिए। फिर यहाँ हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं 30। ठीक है, 45 और 75 में अंतर कितना, 30। ठीक, 15 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस। 75 और 105 में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब क्या हो सकता है स्वाभाविक, 45 का। ठीक है, 45 45, बट हमको एक ही संख्या पूछी गई है, तो 105 में 45 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, ये समझ आया। 15 15 30 30 ऐसे करते चल रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, 45 का डिफरेंस। 1 4 10 19 31, डिफरेंस करोगे 3 6 9, फिर 3 6 9 12, ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 3 का पहाड़ा चल रहा है। तो ये देख लो, 19 के बाद 12 जुड़ा 31, 31 के बाद 15 जुड़ेगा कितना आएगा, 46 आएगा। ठीक है, 128 64 32 16 8, और नेक्स्ट तो यहाँ से दिख रहा है आपको डिवाइड बाई टू किया जा रहा है, तो 8 का डिवाइड बाई टू करोगे कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। यहाँ पे 1 5 14 30 और 55 है। पहले हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या होनी चाहिए कि हम डिफरेंस खोजें, तो 1 और 5 के बीच डिफरेंस 4, 5 और 14 के बीच डिफरेंस 9, फिर ये 16 25। तुरंत यहाँ से आपको क्लिक कर जाएगा कि ये जो डिफरेंस है या जो ऐड कर रहा है वो किसको ऐड कर रहा है, स्क्वायर को ऐड कर रहा है। तो 4 19 16 25, फिर किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 ऐड करेगा 55 में कितना आएगा, ठीक। 1900 बना गया। और कोई उम्मीदवार नहीं बना, आगे पीछे वाला, आगे पीछे 21 और 34 को जोड़ोगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। 55 और 34 को जोड़ोगे कितना आएगा, 89 आएगा। 89 और ये 55 जोड़ोगे 144, और इसको जोड़ो, और 20वां लास्ट को ट्राई करो। डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेना, अगर नहीं आता तो 10 पैटर्न बताए, किसी न किसी में फिट बैठेगा। इसका 89 + 144 जोड़ोगे, ये आ जाएगा आपका 9 4 13, 233। 20वां ट्राई करेंगे।
20 बार ट्राई करो खुद से, इधर टाप रहे हो। 182। हम्म। ट्राई करिए, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो एक बार। अब देखो, डिफरेंस वाले में मैं एक पैटर्न बताता कि कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दे दे तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालना हो जाता है। 2, 12, 36, 80 और 150। हम पहली प्राथमिकता देंगे डिफरेंस निकालने का। अगर नहीं बनता स्क्वायर क्यूब चेक करते, वो भी नहीं आ रहा है। प्राइम नंबर चेक करते, वो भी नहीं आ रहा है। एक काम ये कर सकते हैं कि ठीक है 10, 24, 44, 70 इसका खुद का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 10, 24 अभी क्या कर रहे हैं, ये नंबर का डिफरेंस निकाले, इस डिफरेंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं। 10 और 24 में कितना अंतर, 24, 14, फिर इसमें 20, फिर इसमें 26। अब यहाँ से पैटर्न मेरे को पकड़ आ गया कि इनके इनके भी 6 का अंतर है। तो ये भी एक सीरीज बन गया, ये भी एक सीरीज बन गया, ये भी एक सीरीज बन गया। अंतिम छोर से चलेंगे, आंसर मिल जाएगा। 6 जोड़ेंगे 14 में तो 20 आ रहा है, 6 जोड़ेंगे 20 में 26 आ गया, आया। ठीक है, तो अब 6 जोड़ेंगे नेक्स्ट आंसर के लिए, कितना मिलना चाहिए, 32। ये एक सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि खुद डिफरेंस था एक। अब यहाँ पे देखो 14 जोड़ने से 24 आया, 20 जोड़ने से 44 आया, फिर 44 में 26 जोड़े 70 आया, और ये जो 32 लेकर आए हैं 70 में 32 जोड़ेंगे, ये वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। कितना आ गया, 102। 2 में 10 जोड़े 12 आया, 12 में 24 जोड़े 36 आया, 36 में 44 जोड़े 80 आया, 80 में 70 जोड़े 150 आया। अब ये जो आंसर लेकर आए हैं 102, 150 में 102 जोड़ोगे, ये भी सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 252। तो कभी डिफरेंस का डिफरेंस भी निकालना पड़ जाता है आंसर लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज के जितने वैराइटीज थे कवर करा दिया। अब अगर प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए समुद्र है, ठीक है, आपके सामने। गूगल बाबा में सर्च मार के देख लेना, अगर और जिज्ञासा बच गई हो तो। ठीक है, क्लियर। बाकी सारे पैटर्न कवर करा दिया, इसको ध्यान देना। फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें निखरते जाओगे। ठीक, तो आज ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, नंबर सीरीज। ऐसी एक अल्फ़ाबेट सीरीज भी होता है, इसमें नंबर दिया वो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। ठीक है, चलो।